हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है लिबर्टी। लिबर्टी जो फ्रांस रिवॉल्यूशन का एक मोटिव था। लिबर्टी जिसके लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने लड़ाई लड़ी। लिबर्टी जिसके लिए ऑप्रेस्ड क्लास दिन रात मेहनत करती है। वही लिबर्टी को आज हम समझेंगे। लिबर्टी एज अ कॉन्सेप्ट क्या है, क्या लिबर्टी के मायने हैं हमारी जिंदगी में, लिबर्टी का इवोल्यूशन कैसे हुआ। यही सारे क्वेश्चंस को आज की वीडियो में हम देखेंगे। और आज की वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। आने वाली वीडियोस में हम लिबर्टीज के डिफरेंट एक्सपेक्ट्स को देखेंगे, डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स के थॉट्स को समझेंगे कि उनके क्या थॉट्स हैं लिबर्टी के बारे में। ये वीडियो बीए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, यूपीएससी में जो पीएसआईआर को एज अ ऑप्शनल लेना चाहते हैं, और यूजीसी नेट में जो पीएसआईआर से पेपर देना चाहते हैं, उन सब के लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो रहेगा लिबर्टी पे। आप सभी इसको देखिए, समझिए। अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियोस को शेयर जरूर करिए। आइए देखते हैं लिबर्टी के बारे में। लिबर्टी, सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी का क्या मतलब है। एक बहुत ही बेसिक मीनिंग से मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। अभी ये एक बहुत बेसिक मीनिंग है लिबर्टी, जो आप सभी के मेरे दिमाग में है। लिबर्टी और फ्रीडम में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। लिबर्टी को फ्रीडम भी कहते हैं, बट क्या फ्रीडम में और लिबर्टी में कोई डिफरेंस होता है? तो एज अ पीएसआईआर ऑप्शनल स्टूडेंट, यस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड फ्रीडम। बट अगर आप जीएस पेपर की बात करें, जीएस 2 पेपर की, तो आप लिबर्टी और फ्रीडम को यूज कर सकते हैं एक दूसरे की जगह पर। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड फ्रीडम एज एन पीएसआईआर ऑप्शनल स्टूडेंट? तो लिबर्टी को मोस्टली लिबरल फिलोसफर्स यूज करते हैं। लिबर्टी is consisted with the liberal philosophers, और फ्रीडम को जनरली मार्क्सिस्ट फिलोसफर यूज करते हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस है। इसके अलावा जो भी डिफरेंस रहेगा वो हम आगे वाली वीडियोस में आपको बताएंगे। तो फ्रीडम और लिबर्टी इज यूजुअली एग्जामिन्ड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ द विल। जो भी हमारी इच्छाएं हैं, अगर हम अपनी इच्छाओं के अनुसार काम कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम फ्री हैं। इसका मतलब हमारे पास लिबर्टी है। इसका मतलब हम जो इच्छाएं रखते हैं किसी काम को करने की, अगर हम उस काम को कर पा रहे हैं बिना किसी एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस के, तो हम फ्री हैं। लिबर्टी का मतलब फ्रीडम है, बट फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रेंट्स और एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स, बाधाओं का ना होना। अगर कोई इंसान कुछ काम कर रहा है या उसने कोई भी एक्शन लिया, कोई भी चॉइस ली, उन चॉइसेस को फॉलो करने में उसके सामने कोई भी बाधा नहीं है, इसका मतलब वो इंसान लिबर्टी पर है। अ पर्सन मे बी कंसिडर्ड फ्री और एट लिबर्टी to do something when his or her actions and choices are not hindered or constrained by those of another. But one important question is arises in our mind after this statement. To what extent are individuals free agent in the social life? हम अपनी सोसाइटी में किस लेवल तक फ्री हैं? कहां तक हम अपनी चॉइसेस को एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम अपने एक्शंस को एक्सरसाइज कर सकते हैं?
लिबर्टी के कितने प्रिविलेजेस हमें मिले हैं? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन को हम अपने लिबर्टी सीरीज में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स के पर्सपेक्टिव को समझेंगे, उन्होंने लिबर्टी को किस तरीके से डिफाइन किया है। लेकिन इस सबसे पहले जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि व्हाई वी आर डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, क्यों हम लिबर्टी के बारे में बात कर रहे हैं? ऐसा क्या हुआ जो हमें लिबर्टी जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात करनी पड़ रही है, इतना डिबेट एंड डिस्कशन करना पड़ रहा है? उस चीज को समझने के लिए मैं आपको आज लिबर्टी के बैकग्राउंड को समझाऊंगा कि कैसे लिबर्टी एज अ कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है। सबसे पहले आप समझिए, लिबर्टी इज द कॉन्सेप्शन ऑफ ह्यूमन माइंड। लिबर्टी ह्यूमन माइंड का ही एक कॉन्सेप्शन है। जैसे गॉड, आप समझिए व्हाट इज गॉड? गॉड इज द कॉन्सेप्शन ऑफ ह्यूमन माइंड। गॉड तभी एग्जिस्ट करते हैं जब मैन एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैन नहीं होते तो गॉड एज अ कॉन्सेप्ट अर्थ पर शायद नहीं होता। जैसा आप सभी जानते हैं कि गॉड को ह्यूमन माइंड ने ही डेवलप किया है। ये बहुत ही आयरनी है कि गॉड ने सब कुछ बनाया है, लेकिन गॉड को एज अ कॉन्सेप्ट, एज अ क्रिएचर, एज अ फिगर ह्यूमन माइंड ने डेवलप किया है। गॉड बेसिकली वो फिनोमिनास थे जो ह्यूमन माइंड को समझ नहीं आते। जहां ह्यूमन माइंड रीजन के अकॉर्डिंग आंसर निकाल लेते हैं, उसको साइंस कह रहे हैं। लेकिन जिन चीजों के आंसर्स ह्यूमन माइंड नहीं निकाल पा रहा, उनको हम डिवाइन एक्टिविटी कह रहे हैं। इसी तरह से लिबर्टी इज अ कॉन्सेप्शन ऑफ ह्यूमन माइंड, इज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमंस। एनिमल वर्ल्ड में हम लिबर्टी के बारे में डिस्कशन नहीं करते। नाउ क्वेश्चन इज व्हाई इज इट सो? बिकॉज humans are distinguished from other living beings, and man who demands freedom and evolves institution to secure it. ऐसा इसलिए है क्योंकि मैन ने अलग अलग तरीके की इंस्टीट्यूशन बनाए हैं टू सिक्योर द लिबर्टी। बट वाई मैन को क्या जरूरत है कि वो अपनी लिबर्टी को बचाए? इसी चीज को हम समझेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन a human world and animal world? As we know, animal world is governed by the rule of the struggle for the existence or survival of the fittest, the concept given by Charles Darwin. और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूं कि हर्बर्ट स्पेंसर ने भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के कॉन्सेप्ट को पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई किया है। तो एनिमल वर्ल्ड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जैसे रूल से गवर्न होता है। एनिमल्स में जो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, क्लेवर होते हैं, वही जी पाते हैं या उनको ही जीने का अधिकार होता है। बट इन द ह्यूमन वर्ल्ड वी आर नॉट गवर्न बाय द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एनिमल्स हैव नो एम ऑफ लाइफ beyond the existence, but human have. Man has distinguished himself from other animals as he claims to have an aim in his life. और उस एम के लिए मैन ने सिविलाइजेशंस, कल्चर्स, ये सब बनाए। और उस एम को पाने के लिए हमें क्या चाहिए? लिबर्टी चाहिए। अगर हमारी कुछ इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को कंप्लीट करने के लिए, अपने एक्शंस को एक्सरसाइज करने के लिए हमें लिबर्टी चाहिए। बिकॉज वी हैव सम एम इन आवर लाइफ
एनिमल्स डू नॉट हैव द एम। उनके लिए तो सिर्फ सर्वाइवल ही एक एम है, एग्जिस्टेंस ही एक एम है। बट एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एरिस्टोटल सेज, पॉलिटिक्स इज नॉट ऑल अबाउट द लाइफ, इट इज ऑल अबाउट द गुड लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। हम एक अच्छी लाइफ के लिए, हैप्पीनेस के लिए, ये हमारे एम है। और इस एम के लिए हमें अपने एक्शंस को एक्सरसाइज करना है, और उसी एक्सरसाइज के लिए हमारे एक्शंस में कोई भी हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम लिबर्टी की डिमांड करते हैं। तो यहां हम समझे कि लिबर्टी जो क्वालिटी है वो ह्यूमंस की है। एनिमल वर्ल्ड में लिबर्टी जैसे कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस नहीं करते। बट आफ्टर अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ मैन सिविलाइजेशन, we have not risen fully above the rule of animal kingdom, because humans are political animal, we are also animal। तो अगर हम एनिमल हैं तो हमारे दिमाग में भी वही कॉन्सेप्ट होंगे। एट द स्टार्टिंग ऑफ द सिविलाइजेशन, जो एल्डर्स होते थे या जो मोर एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते थे, उनको हम सोसाइटी के कॉमन अफेयर्स को मैनेज करने के लिए हेड बनाते थे, और वो लोग सबके कॉमन इंटरेस्ट में रूल्स बनाया करते थे। इस वजह से सोसाइटी में कभी भी फ्रीडम का लॉस नहीं हुआ, और सारे लोग अपने फ्रीडम को एक्सरसाइज कर पाए। बट आफ्टर सम टाइम, यू नो व्हाट थॉमस हॉब्स सेज, मैन इज सेल्फिश बाय नेचर, मैन इज अ पावर सीकिंग एनिमल। आदमी को ज्यादा पावर चाहिए ज्यादा रिसोर्सेस के लिए। तो जो सेल्फिश लोग थे, जो स्ट्रांग थे, जो क्लेवर थे, उन्होंने एक्सपीरियंस और एल्डर्स को साइड कर दिया और अपनी पोजीशन को डोमिनेंट बनाया सोसाइटी में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए। और इस वजह से रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ इस तरीका से बने कि सोसाइटी अल्टीमेटली दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, इन बिटवीन प्रिविलेज्ड एंड अंडर प्रिविलेज्ड, ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड, एक्सप्लॉइटर और एक्सप्लॉइटेड, डोमिनेंट एंड डिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। और यही दो सेक्शंस एंशिएंट से पोस्ट मॉडर्न टाइम्स तक सफर कर रहे हैं बिटवीन द स्ट्रगल ऑफ लिबर्टी। बिकॉज वन सेट ऑफ मैन एज्यूम्ड पावर ओवर द लाइव्स ऑफ अदर्स। यहां पर कुछ लोगों ने अपनी पावर को इतना एक्सरसाइज किया है कि उन्होंने दूसरे की डिग्निटी को भी हार्म कर दिया। इसलिए हमें इमैनुअल कांट जैसे फिलोसोफर्स की जरूरत है, जिन्होंने हमें बताया लिबर्टी एज अ कॉन्सेप्ट विद ह्यूमन डिग्निटी। ये लिबर्टी का एक इवोल्यूशन है। व्हाई वी नीड टू डिस्कस अबाउट द लिबर्टी, ये क्वेश्चंस हमें सोचने की जरूरत है कि आज के समय में जब इतनी ज्यादा एजुकेशन लोगों को दी जा रही है, तब भी हम लोग लिबर्टी एक ऐसे फंडामेंटल राइट के बारे में डिस्कस करते हैं। वी आर गिवन द लिबर्टी एज अ राइट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन फिर भी हमारी इंडिया में बहुत से लोगों को इस चीज के बारे में नहीं पता, और ये एक बहुत ही बेसिक चीज है। नाउ द प्रिविलेज्ड क्लास डेवलप्ड अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन द एग्जिस्टिंग ऑर्डर, बिकॉज उनको पावर चाहिए थी। जैसा मैंने आपको समझाया, एज थॉमस हॉब्स सेज, मैन इज अ पावर सीकिंग एनिमल। जितनी ज्यादा पावर उतने ही ज्यादा इंटरेस्ट को हम फुलफिल कर पाएंगे। They have sought to justify that order by stressing its virtues in order to establish the legitimacy of
डोमिनेंट पोजीशन। और अगर हमारे पास पावर होगी तो हम सोसाइटी में अपनी पोजीशन को डोमिनेंट रख पाएंगे, हम उसको लेजिटिमेसी दे पाएंगे। और आप जरा यहां ध्यान से समझिए कि लिबर्टी एक बहुत ही नेगेटिव तरीके से सोसाइटी में इवॉल्व करी जा रही है। आगे के लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि लिबर्टी एज अ कॉन्सेप्ट को कैपिटलिस्ट लोगों ने सोसाइटी में डेवलप किया ताकि उनके इंटरेस्ट फुलफिल हो सकें। डोमिनेंट सेक्शन ने ही इस कॉन्सेप्ट को गरीब लोगों को दिया कि लो भाई आप ले लो थोड़ी सी लिबर्टी, लेकिन हमारे लिए काम करो, जिससे हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो फुलफिल हो सकें। लिबर्टी हमने छीनी भी है, लेकिन आज के समय में जो हमें लिबर्टी दी जा रही है शायद वो किसी और के फायदे के लिए दी जा रही है। बिकॉज द प्रिविलेज्ड क्लास स्टूड इन द डिफेंस ऑफ स्टेटस क्वो। वो हमेशा चाहते हैं कि उनका डोमिनेंट पोजीशन एस्टैब्लिश रहे, इसलिए उन्होंने गरीब लोगों के लिए लिबर्टी एज अ कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि चलिए आपको हम लिबर्टी दे रहे हैं। जैसा कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते टाइम पढ़ते होंगे कि फ्यूडल सोसाइटी में जो सब थे उनके पास राइट्स लिबर्टी जैसे नहीं होते थे, और इसलिए उन्होंने रिवॉल्यूशन करना शुरू किया, प्रोटेस्ट करना शुरू किया। और शायद आप लोग अब समझ पा रहे होंगे कि उस प्रोटेस्ट को बचाने के लिए वीकर सेक्शन को लिबर्टी दी गई। लेकिन ये लिबर्टी का कॉन्सेप्ट बहुत लोगों ने डिस्कस किया और इसके बारे में हम बहुत कुछ समझेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। तो जो प्रिविलेज्ड क्लास थी उन्होंने अपने स्टेटस को बचाने के लिए अपने को डोमिनेंट रखने के लिए रूल्स बनाए, और जो ऑप्रेस्ड क्लास थी उन्होंने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया, जो डोमिनेंट क्लासेस थी। जैसा मार्क्स कहता है कि एक ब्लडी रिवॉल्यूशन जरूरी है। द oppressed class challenge the special privileges of the dominant classes and rise the slogan of liberty to press their claims of equality। उन्होंने लिबर्टी के स्लोगन्स लगाए कि हमें भी उनके बराबर एज अ इक्वलिटी चाहिए। और इस तरीके से एक कॉन्सेप्ट लिबर्टी एज अ कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ। जो ऑप्रेस्ड क्लास थी उन्होंने अपने इनजस्टिस के अगेंस्ट खड़े होकर लिबर्टी के कि हमें भी अपने बराबर रखने की स्वतंत्रता चाहिए। लिबर्टी इज अ फोर्स बिहाइंड द सोशल चेंज, इट इज द वॉइस ऑफ द ऑप्रेस्ड। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ऑफ दिस लेक्चर इज दिस: liberty is a force behind social change, it is the voice of the oppressed, it is the voice against injustice, it is the voice to re-establish human values as against the rule of animal kingdom. So liberty is the concept of oppressed class. लिबर्टी गरीब लोगों के लिए बनाया है। लेकिन आपको मैंने बताया कि लिबर्टी एज अ कॉन्सेप्ट कैसे इमर्ज हुआ, किस तरीके से डोमिनेंट सेक्शन के अगेंस्ट जाकर एक कॉन्सेप्ट का इमरजेंस होता है, उसको हम लिबर्टी कहते हैं। इस लिबर्टी में हम आगे समझेंगे कैसे लिबरल फिलोसफीज ने जन्म लिया। लिबरलिज्म एज अ फिलोसफी कैसे लिबर्टी को सपोर्ट करती है, क्यों डेमोक्रेटिक कंट्रीज लिबर्टी को सपोर्ट करती हैं, कितने एक्सटेंट तक हम लिबर्टीज को एक्सरसाइज कर सकते हैं सोसाइटी में, लिबर्टी के टाइप्स कितने हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारे एफर्ट अच्छे लगते हैं तो प्लीज
इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ताकि और भी जो लोग ऐसे कॉन्सेप्ट्स को बारीकी से समझना चाहते हैं वो यहां से कुछ गेन कर सकें। थैंक यू।